in a significant meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Waqf Amendment Bill, leaders from various social, religious organizations, political parties, and key stakeholders gathered in Bangalore to share their views on the controversial bill. The event witnessed strong unity, as representatives voiced their concerns about the potential impact of the bill on religious harmony and community welfare. Leaders emphasized that the proposed Waqf bill was being used for political gains in light of upcoming elections. The attendees expressed their confidence that such a divisive strategy would not succeed. उनको रिपोर्ट पेश करने देंगे, फिर वो हिम्मत कर पाएंगे नहीं पार्लियामेंट में दोबारा पेश करने की, ये देखना है। अगर हिम्मत कर भी लिए तो फिर वहाँ इंशाल्लाह वहाँ फाइट होगी। कल में 4 स्टेट का इलेक्शन है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, वो टोटली ख़त्म हो रहे हैं, तो वो वोटों की सियासत कर रहे हैं, ये बोल करके अपना वोट मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। देखिए, अमित शाह का बयान सही नहीं है। जब जेपीसी बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा स्टडी करेगी। स्टडी करने के लिए पार्लियामेंट में कमेटी बना दी गई है और कमेटी के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है और कमेटी पूरे मुल्क में घूम फिर करके वो लोगों की राय जानना चाहेगी, ख़ास करके मुसलमानों को राय जानना चाहेगी। उसके बाद फिर उसे पार्लियामेंट में दोबारा पेश होगा, उसके बाद कोई फैसला होगा। उससे पहले इस तरह का अमित शाह का कहना ये सही नहीं है। एक होम मिनिस्टर होते हुए कमेटी बनाने के बाद भी इस तरह का अगर बयान देते हैं तो बिल्कुल गलत होगा। My gut feeling, they cannot do it, they will not do it, it will not happen. That's it. I will not tell anything more. They can't do it. Because the entire Indian, not only Muslims, our non-Muslim friends also are with us. Why do you want to divide this? The Waqf is managed by the Muslims as per the constitutional rights. And that means you want to change the constitutional rights? That means you're targeting the constitution? So it will not happen. We have faith in God and we have got faith in the parliamentary system and democracy of India that this bill will not be passed. अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारी मसाजिद और मदारिस को बुलडोज़र के ज़रिए से तोड़ा जा रहा है। जो हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी कमाई हुई जगह को अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है, सिर्फ उसकी हिफाजत हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और जो ज़िंदा मुसलमान हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। तो उसी के लिए हम लोग हाजिर आए हैं। इंशाअल्लाह हम बात करेंगे, जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम अपनी कोशिश करेंगे। वक्फ एक्ट 1995 जो है उसी को कायम रखा जाए। उसका अमेंडमेंट जो प्रपोज किया गया है 2024 में, उसको हरगिज़ पास ना किया जाए, क्योंकि ये हमारी कौम के हक़ में या फेवर में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आरएसएस की थिंक टैंक से वो शुरू हुआ है और उसको ऐसी बिल को पेश किया गया जिससे मुसलमानों के अकायद पर भी मार पड़ती है और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने का ज़रिया बनाकर ये वक्फ बिल 2024 अमेंडमेंट पेश किया गया है। और वक्फ के जितनी मिल्कियत है वो मुसलमानों की प्राइवेट मिल्कियत है, किसी गवर्नमेंट से दी हुई मिल्कियत नहीं है। मुनज़्ज़म तौर पे एक एक सेक्शन को हम लेके जो है इसकी खामियां क्या हैं, इसको वक्फ बोर्ड को कैसे पसपा किया जा रहा है और हमारे जायदाद किस किस्म से आगे चलकर छीन लिए जाएंगी, इन तमाम बातों को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ के जो है ना इसकी तैयारी की गई है। ये और उसकी जायदाद ये अल्लाह की मुल्कियत है। कोशिश तो हम कर चुके, अब बस उसकी मुल्कियत है, उस पर छोड़ देंगे। दुआ करें इंशाअल्लाह दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जो हमारे हिंदू भाई जो हैं, जैसा वो मंदिरों के लिए मठ के लिए डोनेट करते हैं, इसी तरह से हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो भी जो है अपनी कम्युनिटी के लिए, मुसलमानों के लिए उनको जो है डोनेट किए हुए हैं। ये जो प्रॉपर्टी है पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये हमारी दादा बाप दादाओं ने दिया है। जो 44 तरमीम अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं वो हम लोगों के नुक्ते नज़र से बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उसमें वफ़ की और हमारे बहुत सारे मज़हब के एतबार से, शरीयत के एतबार से बहुत सारे उसमें दुरुस्त बात नहीं है। इसलिए हम लोग इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि
جو 1995 کا ایکٹ ہے اسی کو من 1 رہنے دیا جائے، اس میں کسی بھی قسم کی ترمیم نہ ہو، یہ ہم لوگ چاہتے ہیں۔